सोचिए, मध्य प्रदेश का एक हाईवे, रात का वक्त, और यहाँ हर रात एक ऐसी हकीकत सामने आती है जिसके बारे में बात करने से भी लोग कतराते हैं। विकास के बड़े बड़े दावों के बीच एक ऐसी सामाजिक त्रासदी जो दशकों से चली आ रही है। तो चलिए, आज इसी अंधेरे के पीछे छिपे सच को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये मंजर है नीमच महू हाईवे का। रात के घने अंधेरे में जब ज्यादातर लोग सो रहे होते हैं, तब यहाँ एक अलग ही दुनिया जाग उठती है। लेकिन रुकिए, यह सिर्फ वो नहीं है जो पहली नजर में लगता है। यह सिर्फ एक देह व्यापार का बाजार नहीं है। नहीं, ये तो एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था का चेहरा है जो परंपरा और शोषण के बीच बुरी तरह फंसी हुई है। और इस पूरी कहानी के बीच में है एक समुदाय, बाछड़ा समुदाय। अब ये लोग कहते हैं कि उनके यहाँ सदियों से एक प्रथा चली आ रही है जो उनकी पहचान का हिस्सा है। पर सवाल ये उठता है कि क्या ये सच में कोई परंपरा है, या फिर परंपरा के नाम पर पर्दे के पीछे कुछ और ही खेल चल रहा है। तो इस प्रथा का नाम है खिलावड़ी प्रथा। खिलावड़ी मतलब जो खेलती है या मनोरंजन करती है। सुनने में शायद उतना अजीब ना लगे, है ना? लेकिन इस खेल और मनोरंजन के पीछे की सच्चाई बहुत कड़वी है। ये एक ऐसा सामाजिक कॉन्ट्रैक्ट है, एक ऐसा नियम जिसमें परिवार की सबसे बड़ी बेटी को शादी करने की इजाज़त नहीं होती। उसकी जिम्मेदारी होती है अपने जिस्म का सौदा करके पूरे परिवार का पेट पालना। और जब वहां काम करने वाली एक महिला से बात की जाती है तो उनकी बातों में एक गहरी बेबसी झलकती है। वो कहती हैं कि ये सब मजबूरी में कर रहे हैं, कि अब तो ये उनका खानदानी धंधा बन चुका है, जीने का कोई और रास्ता ही नहीं बचा है। मतलब वो इसे एक ऐसे कुचक्र की तरह देखती हैं जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन सा लगता है। और यहीं पर कहानी का असली मोड़ आता है। जब हम दावे और हकीकत को आमने सामने रखते हैं तो एक बहुत बड़ी खाई दिखती है। जिसे ये लोग सांस्कृतिक परंपरा कहते हैं, वो असल में क्या है? घोर आर्थिक मजबूरी। जिसे महिला की पसंद बताया जाता है, उसके पीछे है परिवार का जबरदस्त दबाव। और सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह है कि इस तथाकथित पुश्तैनी रिवाज की आड़ में नाबालिग लड़कियां भी नजर आती हैं। तो आखिर ये दबाव आता कहां से है? इसका सबसे बड़ा कारण है पैसा। बाछड़ा समुदाय में एक बेटे की शादी करने के लिए पता है कितना दहेज देना पड़ता है? 20 लाख रुपए, वो भी कैश। अब जरा सोचिए, अगर किसी परिवार में 2 बेटे हैं तो उन्हें चाहिए 40 लाख। ये इतनी बड़ी रकम कहां से आएगी? इसका पूरा का पूरा बोझ डाल दिया जाता है घर की बेटियों पर। तो फिर ये सवाल तो बनता है कि ये सब शुरू कहां से हुआ? क्या ये सच में कोई सदियों पुरानी परंपरा है? चलिए जरा इतिहास में झांकते हैं। बात यह है कि 1871 से पहले बाछड़ा समुदाय घुमंतू कलाकार हुआ करते थे, अपनी लोक कलाओं के लिए मशहूर थे। लेकिन फिर आया साल 1871 और ब्रिटिश सरकार एक कानून लेकर आई, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। इस एक कानून ने उन्हें जन्मजात अपराधी का ठप्पा लगा दिया और बस रातों रात उनके लिए रोजगार के सारे दरवाजे बंद हो गए। तब पेट पालने के लिए ये देह व्यापार एक मजबूरी बन गया। तो अभी तक हमने बात की परंपरा की, मजबूरी की, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। असल में अब हम इस कहानी की सबसे गहरी और सबसे अंधेरी परत को खोलने जा रहे हैं। एक ऐसी परत जहां तस्करी का एक बहुत ही घिनौना सच छिपा हुआ है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या उस हाईवे पर जो भी लड़कियां और महिलाएं हैं, वो सब की सब बाछड़ा समुदाय से ही हैं? क्या वो सब अपनी परंपरा निभा रही हैं? यकीन मानिए, इसका जवाब आपको चौंका देगा। एक एक्टिविस्ट की माने तो ये पूरा का पूरा एक धोखा है, एक झूठ है। उनके मुताबिक बाछड़ा समुदाय ने ये कहानी सिर्फ इसलिए फैलाई है ताकि सच्चाई पर पर्दा पड़ा रहे। असलियत तो ये है कि उनकी अपनी बेटियां हॉस्टल में पढ़ रही हैं, वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं। तो फिर ये घिनौना धंधा कौन कर रहा है? ये उन लड़कियों से करवाया जा रहा है जिन्हें किडनैप किया जाता है, रेलवे स्टेशनों से, मेलों से और दूसरी पब्लिक जगहों से। मतलब ये पूरा एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट की तरह काम करता है। देखिए कैसे। सबसे पहले लड़कियों को मेलों या रेलवे स्टेशनों जैसी जगहों से अगवा किया जाता है। फिर उन्हें हाईवे पे लाकर एक नई पहचान दी जाती है, एक बाछड़ा पहचान। और ये जो परंपरा वाली कहानी है ना, ये इस ह्यूमन ट्रैफिकिंग नेटवर्क के लिए एक परफेक्ट कवर का काम करती है। यही नहीं, नवीनता बनाए रखने के लिए इन लड़कियों को एक जगह से दूसरी जगह घुमाया भी जाता है। और सबसे बड़ा सबूत, जब कुछ लड़कियों को रेस्क्यू किया गया और उनका डीएनए टेस्ट हुआ तो उनका डीएनए उन लोगों से मैच ही नहीं हुआ जो खुद को उनका परिवार बता रहे थे।
और सुनिए, ये सिर्फ कोई हवाई बातें या पुराने आरोप नहीं हैं। बिल्कुल हाल ही में जब हाईवे के डेरों से 7 लड़कियों को बचाया गया तो खुद स्थानीय अधिकारियों ने इस बात को कंफर्म किया कि वो लड़कियां बाछड़ा समुदाय से थी ही नहीं। ये घटना तस्करी के दावों को और भी ज्यादा पुख्ता कर देती है। तो ये जो कहानी है, ये सिर्फ एक हाईवे या एक समुदाय तक ही सीमित नहीं है। नहीं, ये एक बहुत बड़े, एक राष्ट्रीय संकट का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। एक ऐसा संकट जिसने पूरे मध्य प्रदेश राज्य को अपनी चपेट में ले रखा है। अगर सरकारी आंकड़ों पर नजर डालें तो तस्वीर बहुत ही भयावह है। पिछले सिर्फ 3 सालों में मध्य प्रदेश से 31,001 महिलाएं और लड़कियां लापता हो चुकी हैं। सोचिए जरा इस नंबर के बारे में। ये किसी राष्ट्रीय आपातकाल से कम है क्या? और अगर हम इस बड़े नंबर को छोटे हिस्सों में तोड़कर देखें तो इसका मतलब यह है कि मध्य प्रदेश में हर रोज एवरी सिंगल डे औसतन 28 महिलाएं और 3 लड़कियां गायब हो रही हैं। इससे आप समस्या की गंभीरता का अंदाजा लगा सकते हैं। और जो बात इस पूरे मामले को और भी ज्यादा खौफनाक बना देती है वो ये है कि जितनी भी लड़कियां गायब होती हैं उनमें से 75%, जी हां 75% नाबालिग होती हैं, 18 साल से कम उम्र की बच्चियां। और यही बच्चियां इस ह्यूमन ट्रैफिकिंग और देह व्यापार के नेटवर्क का सबसे आसान टारगेट बनती हैं। तो सवाल ये है कि ये सब रुक क्यों नहीं रहा? इसका एक बहुत बड़ा कारण है हमारे सिस्टम की नाकामी। सरकार ने योजनाएं तो बनाई हैं, जैसे जाबेली योजना, पर जमीन पर उनका कोई असर नहीं दिखता। जो बाल कल्याण समिति है, CWC, वो भी अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ती नजर आती है। मतलब सच्चाई कहीं सरकारी कागजों और बेअसर पुलिस रेड्स के बीच ही कहीं खोकर रह गई है। तो ये साफ है, ये कहानी सिर्फ किसी सामाजिक रिवाज या प्रथा की नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये एक आपराधिक गिरोह की कहानी है। एक ऐसा धंधा जो समाज के सबसे कमजोर लोगों को अपना शिकार बनाता है, और वो भी परंपरा के पर्दे के पीछे छिपकर। तो आखिर में बस एक सवाल बचता है, एक ऐसा सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए। जब परंपरा एक अपराध का मुखौटा बन जाए तो हमारी और समाज की खामोशी की कीमत आखिर चुकाता कौन है? ट्रस्ट मी ब्रो, इस बुक को पढ़ने के बाद तुम्हारा माइंडसेट भी क्लियर हो जाएगा। ब्रो सीरियसली, एक बार ये बुक पढ़ लो, फिर देखना तुम्हारा माइंडसेट भी अपग्रेड हो जाएगा।